Hello students, how are you all? Hope all are doing good. Uh, Today I am going to start the new chapter, that is whole number. This chapter is very interesting and important also. If you can solve this chapter, you can easily solve the integer also. So this chapter is quite related with the integer. So today I am going to solve few problems from the whole number chapter. Okay, now if you see my previous video, you will find that I have given some properties from the whole number and the integer. That is associative property, commutative property, distributive property. Based on this property, today I am going to solve these following problems. Okay, what is the question given? Solve using properties. That means you have to solve this problem using properties. आप लोग डाइवर्स वे में नहीं कर सकते. डाइवर्स वे मीन्स 56 मल्टीप्लाई बाय 11. आप लोग ऐसा स्टाइल में नहीं कर सकते. आप जैसे आप लोग करते आ रहे हो मल्टीप्लाई, वैसा आप लोग नहीं कर सकते. लाइक 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, लाइक दिस. इस टाइप में आप लोग आप नहीं कर सकते. ऐसा किया तो इसको कहा जाएगा कि आपने डाइवर्स वे में किया. ठीक है. सो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ओनली. ओके, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ओनली. नाउ हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम यूजिंग द प्रॉपर्टीज, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू. सी नंबर 1, 56 multiplied by 11. So can you write 56 multiplied 11 को क्या हम लोग 10 प्लस 1 लिख सकते हैं. 10 प्लस 1, आपको 11 चाहिए तो मैंने लिखा 10 प्लस 1. 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 ही तो होता है. नाउ इसको देख के आपको कोई प्रॉपर्टी नजर आता है क्या? देखो तो a इंटू b प्लस c, distributive property of multiplication over addition. this part and this line देखो रिलेटेड है कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के साथ. सो इसको कैसे लिखते थे हम लोग? a into b plus c को कैसे लिखते थे हम लोग? a into b, a into c. डिस्ट्रीब्यूट मींस क्या? a हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे b के साथ भी और c के साथ भी. अगर सिर्फ मैंने a को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो c बुरा मान जाएगा, और अगर मैं a को सिर्फ c के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो b बुरा मान जाएगा. इसलिए क्या किया उसने? उसको झगड़ा नहीं किया. इसलिए क्या बोला कि ठीक है मैं a b के साथ भी मल्टीप्लाई होऊंगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा. सो इफ आई सॉल्व दिस लाइन a into b, this is your a, this is your b, this is your c. तो a into b 56 into 10 plus a into c 56 into 1. So what will be the answer? 56 into 10 is 560 plus 56 into 1 is 56. If you add both, what will you get? 560 plus 56, 6, 11, 6. So what will be the answer? 616. Okay. So so this is we have solved using the properties of multiplication, distributive property of multiplication over addition. Second one is also like same like the first one. See 279 into 99. आपको कितना चाहिए? 99. तो मैंने क्या लिखा? 100 minus 1. 100 minus 1. आपको 99 चाहिए था तो मैंने आपको 99 दिया. कैसा दिया आपको 99? 100 minus 1. तो अगर आपको 100 minus 1 करेंगे तो आपको 99 ही मिलेगा. सी इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है? a into b minus c, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, जो आपको मैंने समझाया था प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में. मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? a into b
A into B minus A into C, A into C। इस लाइन को अगर इस टाइम में लिखेंगे, इस टाइम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A into B minus C, A into B minus C, तो कैसा होगा? A into B, A into B minus A into C, A into C। Now 279 into 100, 279 और 100 का 2 जीरो बैठ जाएगा, 100 का 2 जीरो बैठ जाएगा, माइनस 279 into 1 तो कितना होगा? 279 ही होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होने से आंसर नंबर इटसेल्फ हो जाता है। So if we subtract this, what will be the answer? 27900 minus 279. What will be the answer? 0 minus 9 not possible, so you have to carry 1 from this, then from this. So it will become 9 and it will become 8. So 10 minus 9 is 1, 9 minus 7 is 2, 8 minus 2 is 6, 7, 2. The answer is 27621. Okay, so you have to use these properties based on the question. सब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा ऐसा नहीं, कुछ अलग प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा किस टेक्निक में होता है। ठीक है, now question number 3 and question number 4 same type, 139 multiplied by 8. Now can you write 139 multiply, आपको 8 चाहिए था ना, तो मैंने आपको क्या दिया? 10 minus 2, 10 minus 2 कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, a into b minus c, a into b minus c। तो क्या होगा? a into b, a into b minus a into c। now a into b, a into b, 139 into 10, so it will be 1390, and 139 into 2 will be 2 9 18, 7 270, 278. Now subtract this, 1390 minus 278, 10 minus 8 is 2, 8 minus 7 is 1, 3 minus 2 is 1. What is the answer? 1 1 triple 1 2. So here is your answer, triple 1 2 if you subtract this. Another one same of this kind, 7892 multiply 102. So can you write 100 plus 2? आपको 102 चाहिए तो मैंने आपको दिया 102, 100 और 2 102. So again see multiplication, distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. A into B plus C, A into B plus C. तो A into B plus C क्या होगा? A into B plus A 7892 into 2.
if you multiply these with 100 you'll get 7892 और 100 का 2 जीरो बैठा दो मिल गया आंसर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 2 to the 4 2 9 the 18 8 carry 1 2 8 the 16 और carry 1 17 carry 1 2 7 the 14 carry 1 so add this to 7 8 9 2 0 0 multiply plus 1 5 7 8 4 what will be the answer 4 8 9 14 10 8 8 0 4 9 8 4 if you add these two isn't it so in this way you can easily solve such type of problems okay now question number 5 and question number 6 हम लोगों ने 1 2 3 4 किया लेकिन 5 और 6 बाकी से थोड़ा अलग है इसमें देखो क्या दिया गया है 97 into 29 minus 97 into 28 इस लाइन को देख के कोई आपको प्रॉपर्टी याद आ रहा है if you remember any property see a into b minus c is equal to a into b minus a into c ये लाइन और ये लाइन देखो अगर ये आपका a है ये आपका b है ये आपका a है ये आपका c है यहाँ पे भी 97 यहाँ पे भी 97 अगर ये a हुआ तो ये भी a होगा b c अब ये लाइन और ये लाइन देखो एक जैसा लग रहा है कि नहीं बीच का माइनस है माइनस बेटा इनटू है इनटू बेटा देखो a into b minus a into c हो रहा है कि नहीं नाउ तो इस लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं a into b minus c तो अगर इस लाइन को हम लोग a into b minus c स्टाइल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इस लाइन को इस सिस्टम में लिखना है a into b minus c तो आपका a कौन सा है this one and this one is your a तो राइट a 97 मल्टीप्लाई b आपका क्या है 29 माइनस c आपका क्या है 28 a into b minus c तो इससे आपको क्या मिलेगा 97 into 29 minus 28 will be 1 and 97 into 1 is 97 understood same question number 6 also see a into b plus a into c ये क्वेश्चन और ये फॉर्मूला एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं देखो ये प्रॉपर्टी a ये आपका 113 है यहाँ पे भी 113 है तो अगर ये a हुआ तो ये भी a हो जाएगा ये आपका b और ये आपका c तो a into b plus c को हम लोग कैसे लिखते हैं a into b plus c को हम लोग कैसे लिखते हैं a into b plus c according to the distributive property of multiplication over addition so 1 1 3 into a into ये आपका a है ये भी एक a है तो a आपने लिख लिया a into b plus c b आपका क्या है 12 plus c आपका क्या है 8 तो 113 multiply 12 plus 8 कितना होता है 12 plus 8 20 तो अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा you get 2260 okay so this is the another type of problems okay
Now, question number 7 and question number 8. These two questions are very interesting. Such type of question comes in the exam also. Now see, 111 into 16 minus 16. अगर ये आपका a हुआ तो ये भी आपका a है because both are 16. ये आपका समझ लो b हो गया. ये आपका क्या हो गया? b हो गया. तो आपको c तो नहीं है आपके पास. अगर आपके पास c होगा तो आप तो you can use the property also a into b minus c. यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू है इंटू. You can use this property. अगर आपका c होता like the previous problem, आपने जो पहले जो प्रॉब्लम किया था उस हिसाब से तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग आराम से कर सकते थे अगर यहाँ पे दूसरा कुछ नंबर होता, c आ गया होता. लेकिन यहाँ पे तो c है ही नहीं तो आपको ये c कहाँ से लाओगे? Then you have to use the technique. What technique is this? कि अगर ऐसा कोई नंबर एक मल्टीप्लाई करो जिससे आपका आंसर भी सेम रहेगा और आपको एक c भी मिल जाएगा. तो आपको यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 16. अगर मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो 16 into 1 कितना होगा? 16 ही तो रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो गया? बदले में आपको एक c मिल गया. अभी आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं? देखो a into b minus c, distributive property of multiplication over subtraction. a into b minus c. तो अभी आप लोग इसको लिखो. आपका a कौन सा है? 16 16. जो कॉमन नंबर है वो आपका क्या है? a. तो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है? 16 16. तो a will be the common 16 into b आपका क्या है? माइनस c. आपको कितना मिला? 1. तो 16 multiplied this minus 1 is this 111 से अगर आप लोग 1 माइनस करते हो कितना रहेगा? कितना रहेगा? Now if you multiply this you will get 1760. हो गया आंसर. And number 8 is also very interesting. See, 92 minus 11 minus 132. इसको अभी कैसे प्रॉपर्टी में यूज करें? इसमें तो हम लोग जैसे पहले क्या मिलता था, यहाँ पे a कॉमन है, b c मिल जाता था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, a भी कॉमन नहीं है, 92 और k भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 132 भी नहीं है. तो इसको अभी कैसे प्रॉपर्टी में करना है? तो क्या करना है? 92 into 11 minus 100. आपको 132 को ब्रेक करना पड़ेगा. ये तो ब्रेक दिस नंबर. तो क्या हम लोग 92 से 132 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं क्या? 992 से 132 आप डिवाइड करके देखो, आपका कभी डिवाइड नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, हमेशा इनकम्प्लीट डिवाइड रहेगा. और अगर आप 11 से 132 को डिवाइड करोगे तो देखना आपको कितना मिल रहा है. If you multiply 11, divide 132 by 11, you will get 11 ones are 11, subtract it, you will get 2, bring down this 2, 22, 11 2 22. मतलब 11 into 12 करने से मुझे कितना मिल रहा है? 132 मिल रहा है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 92 into 11 minus 130 को क्या लिखेंगे? 11 into 12. 11 into 12. 11 into 12. ठीक है. नाउ अभी देखो आप लोगों का प्रॉपर्टी हो गया. प्रॉपर्टी यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, क्योंकि ये अगर a होगा तो ये भी a, ये b और ये c. हो गया प्रॉपर्टी. a into b minus c, a into
B minus C. तो 11 into 92 minus 12 is 80. 11 8 जा 88 और 0 बैठा मिल गया आपको आंसर. सो दिस इज लिटिल ट्रिकी. आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग ये सब सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. Now question number 9 and question number 10. ये थोड़ा डिफरेंट है. आपको दूसरे तरह सोचना पड़ेगा. 9200 डिवाइडेड बाय 25. तो आपको ये ऐसा नॉर्मल डिवाइड नहीं करना है कि 9200 डिवाइडेड बाय 25. ऐसा आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते. ऐसे डिवाइड किया तो आपको नॉर्मल डिवाइड हो गया, डाइवर्स वे हो गया. मैंने क्या बोला था पहले, डाइवर्स वे नहीं हो सकता. आपको प्रॉपर्टी यूज करना है. तो कैसे आप लोग प्रॉपर्टी यूज करोगे देखो. नाउ सी, अभी जो मैं लिख रहा हूं वो समझो. मैंने बोला कि आपके पास 500 रुपीस है. 500 रुपीस है और मेरे पास 5 into 100 रुपीस है. मतलब आपके पास एक 500 का नोट है और मेरे पास 100 रुपी 5 है. तो बताओ किसके पास ज्यादा होगा. बोथ आर सेम, बोथ आर सेम. आपके पास एक 500 रुपीस का नोट है और मेरे पास 100 रुपीस का नोट 5 है. तो मेरा भी कितना आएगा, 500 ही तो होगा. दोनों का सेम सेम होगा कि नहीं. तो मतलब आप 500 लिखो या 5 into 100 लिखो, बात एक ही है. सो अगर ये समझ में आ गया तो ये देखो मैं कैसे करता हूं इस प्रोसेस से. अगर हम लोग 500 को 5 into 100 लिख सकते हैं तो क्या 9200 को, इसको क्या कहते हैं 9200. तो 9200 को क्या 92 into 100 नहीं लिख सकते. अगर 500 को 5 into 100 लिख सकते हैं तो 9200 को 92 into 100 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 25. ओके. नाउ इन दोनों को ब्रैकेट कर लो. तो ये हो गया ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ग्रुप बना दिया ना, आपका समझा था प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ब्रैकेट कर दिया तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हो गया. नाउ 92 into 100 डिवाइडेड बाय 25. 100 को अगर डिवाइड करोगे 25 से तो आपका आंसर कितना आएगा 4. मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36. मिल गया आपका आंसर. सेम ये भी. क्या इसको हम लिख सकते हैं 1700 डिवाइडेड बाय 17,000 डिवाइडेड बाय 125. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 into 1000 70,000 डिवाइडेड बाय 125. अभी क्या करोगे, इसको और इसको ग्रुपिंग कर दोगे. नाउ 17 into, if you divide these two you find 125 multiply by 8 करो कितना निकलेगा देखो 5 8 5 जा 40 40 का 0 कैरी 4 8 2 जा 16 और 4 20 20 का 0 कैरी 2 8 1 जा 8 और 2 10. तो हो गया ना आपको 1000. तो मतलब अगर 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8. 125 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8. और 17 into 8 कितना होता है 7 8 जा 56 56 का 6 के 5 8 1 जा 8 और 5 13. मिल गया आपका आंसर. So in this way you can easily solve the whole number problems which is based on the property. Hope all of you like this one, and next class I'll solve some more problems. Okay, thank you.